गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम देखने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड। जैसे पहले हमने देखा था न्यूटन रेफसन्स और अदर मेथड, सिम्पसन मेथड देखे थे, ऐसे ही आज हम करेंगे न्यूटन रेफसन। तो देखिए, बाइसेक्शन मेथड इज़ नोन एज बुल्जेनो बाइसेक्शन, हाफ इंटरवल और बाइनरी सर्च मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड के ये सब नाम हैं: बुल्जेनो बाइसेक्शन, हाफ इंटरवल और बाइनरी सर्च मेथड। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन दिया होता है इसमें: फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इजक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना होता है हमें। ये इक्वेशन को हम एफ एक्स में पुट कर देते हैं, एफ एक्स इजक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। तो उसके बाद हमने जैसे न्यूटन रैप्सन में 0 1 2 3 एफ एक्स में डाल के देखा था, वैसे ही एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेने के लिए हम 0 1 2 3 डाल के देखेंगे इसमें। तो अगर हम F0 डालते हैं, F0, F1, F2, चलो देखते हैं पहले कितने तक डालना पड़ सकता है। इसको डालेंगे हम 0 की क्यूब माइनस 0 माइनस 11, 1 की क्यूब माइनस 1 माइनस 11, 2 की क्यूब माइनस 1 माइनस 11 इक्वल टू 0 क्यूब तो माइनस 11 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11, क्योंकि माइनस 11 और माइनस 1 माइनस 12 हो जाएंगे, और माइनस 12 में 1 में से माइनस 12 माइनस करेंगे तो माइनस 11 आ जाएगा। 2 की क्यूब होती है जो 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 12 में से 8 गया, 8 में से 12 गए तो -4। इसके बाद 3 भी डाल के देखेंगे, f इक्वल टू 3। तो 2 की 3 की क्यूब, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा गाइज, यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 की क्यूब 8, 8 और 11 और -2 -13, यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद 3 की क्यूब, 3 की क्यूब -3 -11 और 3 12 13 14 -14, और 3 की क्यूब 27 -14, 27 -14 वो होता है 13। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, वो आया है 2 और 3 पे, 2 और 3 पे आया है। तो 2 और 3 हमारे हो गए जो रूट, इनके बीच में रूट हमारा लाइज करेगा। तो गाइस हमारा रूट है जो लाई करेगा वो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो 2 किस चीज़ का है? 2 है जो नेगेटिव साइन है, और ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो आगे निकालते हैं, इनके बीच में रूट लाइज करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बाइसेक्शन का? फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे अब। अगर हमें x1 निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, मान लो x1 की जगह हम c नोट कर दें, c निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, इन्हें हम मान लेंगे a और b, a प्लस बी बाई 2। ये हो गया इसका फॉर्मूला, c इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो ऐसे हम निकालते हैं c। तो देखते हैं 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू आएगा 5/2। 5/2 को अगर हम डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5, 2.5 आ गया इसका। तो 2.5 आ गया इसका जो एफ एक्स, इसको डालेंगे हम एफ एक्स में 2.5 को, 2.5 एफ एक्स क्या था? जो एफ एक्स था एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11, एक्स की जगह इसको 2.5 को डाल देंगे। तो 2.5 की क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11। तो देखते हैं गाइस, 2.5 की क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11, 2.125, 2.125 ये आ गया इसका एफ एक्स 2.125। तो गाइज ये आया है हमारा जो पॉजिटिव, पॉजिटिव में आया है आंसर। तो नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा? 2.5 तो पॉजिटिव का होगा, नेगेटिव का वही सेम रहेगा। फर्स्ट में क्या आया था?
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में 2 नेगेटिव और सेकंड में अब 2 नेगेटिव, तो ऐसे का ऐसा रहेगा। और इसका इंटरवल आया है जो एफ एक्स में 2.5 है, जो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो गाइज हमें अगर इंटरवल लेने हैं तो ये लेना होगा, ना कि एफ एक्स का। तो हमें ये लेना होता है हमेशा इंटरवल बनाते वक्त। तो नेक्स्ट इंटरवल बनेगा, नेक्स्ट में फॉर्मूला वही है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ए और बी ये हो गए और सी निकालना होता है हमें 2 प्लस 2.5 बाई टू। 2 प्लस 2.5/2 तो आ जाएगा मेरे ख्याल से 2.25। 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2। नहीं, पहले हमें 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 2.5। तो नेक्स्ट ये आ गया। अब हम इसे एफ एक्स में डालेंगे, देखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव क्या आता है। 2.25 की क्यूब एक्स की क्यूब माइनस 2.25 माइनस 11। तो इसे सोल्व करने के बाद आएगा जो 2.25 की क्यूब माइनस 2.5 2.25 माइनस 11, तो आया है -1 तो इंटरवल आ गया माइनस में। इसे हम पॉइंट तक लिखेंगे 1.8593। तो तुम्हें राउंड ऑफ करना आता ही होगा, 5th डेसिमल देख के। 7th है जो, थर्ड का राउंड ऑफ हो जाएगा 4। राउंड ऑफ गाइज ऐसे ही करते हैं, जैसे हमें 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है तो 5th देखेंगे। 7th 5 या 5 से बड़ा है तो एक ऐड हो जाएगा 3 में। अगर 5 या 5 है, 5 से छोटा है अगर, तो यहाँ सेम पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर आ गया 1.8594। तो ये माइनस, तो इसका देखेंगे जो 2.25 है, जो 2.25 है वो आया है नेगेटिव का। तो यहाँ से नेगेटिव तो उड़ जाएगा, तो 2.25 आ जाएगा। और पॉजिटिव में था जो 2.5, तो अब एक इंटरवल हो जाएगा 2.25 और एक पॉइंट हो जाएगा 2.5। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या पॉइंट बने थर्ड में? तो थर्ड में बने हैं 2.25 तो है नेगेटिव का, और पॉजिटिव का है वो सेम, पॉजिटिव का 2.5। तो इसमें भी ये ए और ये बी, ऐसे इसमें सी निकालना होता है। तो क्या आएगा 2.25 प्लस 2.5/2। तो गाइज अगर हम इसे करेंगे 2.25 प्लस 2.5/2, तो आएगा हमारा 2.375। ऐड करके देखो, 2.25 प्लस में 2.5 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 2.375। 2.375 को एफ एक्स में डालेंगे, 2.375 की क्यूब माइनस 0.375 माइनस 11 इक्वल टू, मैंने गाइज ये पहले ही ऐड करके रख रखा है, ये आंसर आया था इसका 2.37। एक मिनट निकाल देते हैं, इसको क्यूब करेंगे, क्यूब माइनस 2.375 माइनस 11, तो आया है, इसे 4 तक लिखेंगे, 0 0 2 1 4, यहाँ हो जाएगा 1 5 0 0 2 4 1 2 5। तो 4 तक गाइस इसमें अप्रोक्स 10 अप्रोक्सीमेशन होती है। 4th देखेंगे अब। 4th में क्या बना, ये आया जो पॉजिटिव का आया है, तो ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव कौन सा था 2.25, तो 2.25 तो ऐसे का ऐसा नेगेटिव, और पॉजिटिव में आया है 2.375।
अब ऐसे ही इसमें सी निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2.25 प्लस में 2.375, इन दोनों को जोड़, और इसमें कुछ नहीं होता भाई, ये बहुत आसान है, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आएगा देखते हैं, 2.2.5 प्लस में 2.375 इजिकल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 2.3125, 2.3125 आ गया। अब इससे डालेंगे हम 2.3125 एफ एक्स में, डिवाइड क्यूब माइनस 2.3125 माइनस 11 इज इक्वल टू, इसकी अगर क्यूब कर देंगे -2.3125 माइनस 11, तो आ जाएगा माइनस का 0.9460, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 0 ऐसे ही आ जाएगा। और देखो गाइज, हमें एफ एक्स से कोई मतलब नहीं होता कि एफ एक्स का आंसर क्या आया, बस इसमें तो हमें ये चेक करना होता है कि नेगेटिव आया है या पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव आया, ये नेगेटिव का हो गया। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेंगे, नेगेटिव का फिफ्थ में बनेंगे, जो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में नेगेटिव का क्या उतारना है, 2.3125 नेगेटिव से आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया 2.375 पॉजिटिव। तो इन दोनों को ऐड, रूट है जो गाइस इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। नेक्स्ट रूट जो निकालते हैं हम, डिवाइड बाय 2, तो आंसर में आएगा 2.3125 प्लस में 2.375 डिवाइड बाय 2, 2.343 और 7 का हो जाएगा 8, 2.3438। अब आ गए हम सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन पे। नहीं नहीं नहीं, पहले इसका एफ एक्स में डालते हैं। एफ एक्स में डालेंगे एक्स की क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 में डालेंगे इसको, तो 2.3438 को की क्यूब माइनस 2.3438 माइनस 11, तो इसको डाल के क्या आंसर आया है, तो इसको डाल के आया है गाइज 0.4684, तो ये आया नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन में नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव पहले यहाँ रख लेंगे 2.3438 नेगेटिव, पॉजिटिव का 2.375, तो पॉजिटिव का ये आ गया गाइस। अब इन दोनों के बीच में रूट लाइज करता है, तो इन्हें ऐड करके देखेंगे क्या था, वो डेफिनेशन में था जो 2.3438 प्लस में 2.375, इन दोनों के बीच में आया था। नेक्स्ट रूट डिवाइड बाय 2, तो आएगा 2.3438 प्लस में 2.375 इजको टू डिवाइड बाई 2, तो आ गया गाइस 2.3594। अब हम इसे डालेंगे एफ एक्स में 2.3594। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, लेकिन इसमें जो होता कुछ भी नहीं है इसमें। 3594 माइनस 11 इक्वल टू, इसे सोल्व कर लेना गाइस। इसे सोल्व करके आएगा जो, वो आएगा 0.0252 इतना कुछ आएगा। ये आया माइनस में। इसके बाद हम करेंगे माइनस का जो इंटरवल है वो सेवन्थ में आ गया, सेवन्थ अप्रोक्सीमेशन में वो आया है
2.3594 वो आया है नेगेटिव में, और पॉजिटिव में आया है। पॉजिटिव में तो ये चल ही रहा है 2.375। अब सी निकालते हैं कैसे, डिवाइड 2, दोनों को जोड़ते हैं। 2.3672। तो गाइस देख रहे हो आप, जैसे 2.35, 2.36 ऐसे ही इसमें जो लंबे ट्रेस नए आंसर ऐसे ही आते हैं। इसमें था जो 2.34 था, इसमें था जो 2.31 था, ऐसे ही एक एक करके अप्रोक्सीमेशन बढ़ते रहते हैं इसमें। तो हमारा जब ये सेम आ जाएगा तो हम इसे रोक देंगे अप्रोक्सीमेशन को। तो इसे डालेंगे अब 2.3672 को एफ में कि क्यूब माइनस 2.3672। आज थोड़ी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही गंदी आ रही है गाइस। कि क्यूब माइनस 2.3672 माइनस 11। तो ये माइनस में आएगा आंसर 0.1022 कुछ आएगा। तो 8th अप्रोक्सीमेशन ये माइनस का हो गया 2.3672। ये माइनस का, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटरवल, ये तो हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव इंटरवल आएगा जो ऊपर वाला 2.375। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन है कुछ भी नहीं। डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा गाइस, मैंने कैलकुलेशन कर ली थी। 8th में जो इसका आंसर आया था वो आया था, इसका आया है 2.3711। तो इसे करेंगे अब हम 2.fx में डालेंगे 2.3711 की क्यूब माइनस 2.3711 माइनस 11। तो इसे सोल्व करके जो आएगा वो आएगा माइनस 0.0405। तो माइनस, तो नाइन्थ इटरेशन में क्या होगा, 2.3711 नेगेटिव था जो, और पॉजिटिव वही सेम 2.375। सी निकालते हैं 2.3711 प्लस 2.375 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू इसे सोल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा 4.7461 डिवाइड बाय 2। तो 4.7461 डिवाइडेड बाय 2, 2.37 305। तो देखते हैं हम, जो हमारा पीछे वाली इटरेशन उसमें क्या आया था 2.37। तो गाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ये आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आ गया सेम। आंसर हमारा सेम आना शुरू हो गया 2.37। तो हम एक तो इटरेशन और करेंगे, मैक्सिमम 10th इटरेशन होती है इसमें, 10th और 11th बस। 2.37 ये 3 है जो 1, क्योंकि ये राउंड ऑफ करके आएगा 2.3735 है, यहाँ 1 आ जाएगा। 10th इसे एफ में डालते हैं कि क्यूब माइनस 2.3731 माइनस 11, 2.3731 की क्यूब माइनस ये इतना कुछ आएगा 0.0 -3 है, 10 की पावर -3, तो आगे 3 0 लगा देंगे
1 2 3 और पॉइंट है जो यहाँ लग जाएगा। अब आ गया 0.8, ये है माइनस का 741। पीछे लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 ये आ गया माइनस का, तो ये माइनस इंटरवल और यहाँ से पॉजिटिव इंटरवल। 2.3731, यहाँ 2.3731 हमें यहाँ तक लेना था आंसर, यहाँ तक लिया है तो इंटरवल बन गया नेक्स्ट ये 10th इंटरवल। 2.3731 नेगेटिव था, 2.375 था ना पॉजिटिव इंटरवल। इन दोनों को उसमें 2.375 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा 2.3731, 2.375 डिवाइडेड बाई 2.3731 इसमें 2.375 डिवाइडेड बाई 2। तो गाइज आंसर आया 2.374, यहाँ आ जाएगा 1। तो 11th इटरेशन देखते हैं। यहाँ एफ में डालूंगे शुरू में से 2.3741 की क्यूब माइनस 2.3741 11 इक्वल टू की क्यूब माइनस 2.3741 तो गाइज ये आ गया पॉजिटिव। कैसे आ गया पॉजिटिव, एक मिनट गाइज। तो गाइज अब हमें ध्यान देना है कि आंसर जो हमारा हुआ है पॉजिटिव में, तो क्या है पॉजिटिव में, क्या है 7, इसके आगे पहले 3 0 क्योंकि 10-3 0 0 यहाँ आ जाएगा डेसिमल 7 1 आगे लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमें यहाँ से मिला है पॉजिटिव इंटरवल, तो 11th जो अप्रोक्सीमेशन में है वो निकालना है 2.3741, यह है पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं शुरू में, ऊपर वाला नेगेटिव है जो 2.3731, पॉजिटिव आया जो अब 2.3741 पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम इनसे सी निकालेंगे 3731 प्लस में 2.3741 डिवाइडेड बाई 2, 2.3731 प्लस में 2.3741 तो क्या है आंसर 2.3736। हमें निकालना कहाँ तक था 1 2 3 डेसिमल तक निकालना था हमें, और 4 डेसिमल है 6, तो 5 से बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा 2.374। पीछे वाले में क्या है 2.374, 4 डेसिमल तक, तो आंसर है जो आया है 2.374। 11th अप्रोक्सीमेशन पे आया है, ये हमारा फाइनल आंसर है 3 डेसिमल प्लेस में। ठीक है गाइस, अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन जो है इसमें क्वेश्चन में वो इतना कुछ खास है नहीं बाइसेक्शन मेथड में। ये बाइसेक्शन मेथड पूरे 3 पेज पे आ गया गाइस।